धन्यवाद। नेट थोड़ा स्लो, नेट थोड़ा स्लो। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे, अब्राहम को परमेश्वर ने एक बात बोला था कि अपने बेटे इसहाक को जहां जो जगह मैं तुझे दिखाऊं उधर क्या करना, होम बलि करके चढ़ाना। तो वो अब्राहम के लिए क्या था, आराधना था। आराधना करने के लिए उसको जो जगह परमेश्वर उसको बोलता उस जगह पर जाना था। अपनी मर्जी से हम आराधना करने के लिए जा, परमेश्वर ने उसको बोला इस जगह पर क्या कर, आराधना करने के लिए जाना। कई लोग बोलते इधर चले जाना, उधर चले जाना, इधर ज्यादा भीड़ है, इधर ज्यादा चंगाई होती है, उधर अच्छा लगता है। ऐसे नहीं, लेकिन जो जगह परमेश्वर ने हमको बोला है उसी जगह पर हमको क्या चढ़ाना है, बलिदान चढ़ाना है। अब्राहम के पास कोई कार नहीं थी, अब्राहम के पास कोई गाड़ी या कुछ और नहीं था। अब्राहम पैदल सफर करके किधर गया है, किधर, 3 दिन का सफर करके मोरिया पहाड़ के ऊपर गया है। 3 दिन उधर जाकर क्या किया, सफर करके फिर अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेकर गया। परमेश्वर उसके बलिदान को क्या किया, बेशक बलिदान चढ़ाया नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके दिल को देखना चाहता था, हृदय को देखना चाहता था कि इसका हृदय मेरे प्रति कितना आज्ञा मानने के लिए कितना तैयार है। अब्राहम ने वो काम कर दिया, उस परीक्षा में क्या हो गया, पास हो गया। तो अब्राहम 3 दिन जाकर क्या किया, सफर करके गया। तो लेकिन अगर हम थोड़ी सी बारिश के कारण इधर से 2-3 किलोमीटर दूर ही आना हमें मुश्किल लगता है, तो फिर वो आराधना, कई बोलते चलो आज तो बारिश है, छोड़ो आज तो घर पे ही कर लेते, रहने दो, वो आराधना नहीं होगी। अगर आप आ सकते हैं लेकिन आप बारिश से डर के मारे घर में दुबक कर बैठे हुए हैं, वो आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। आपको हर मौसम का, हर परिस्थिति का सामना करना है, सामना करके क्या करना, परमेश्वर की आराधना करना है। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए हर जोर मारना है, पूरा जोर लगाना है। शैतान भी क्या करेगा, पूरा जोर लगाएगा। उस बच्चे को सामने बिठाओ। हाँ, शैतान भी क्या लगाएगा, आपको रोकने के लिए पूरा जोर। उधर से आपने भी क्या लगाना है, पूरा जोर लगाना। अगर आपने जोर नहीं लगाया तो आप किधर रह जाओगे, उधर के उधर ही बैठे हुए रह जाओगे। प्रभु के वचन में लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों से लेके अब तक स्वर्ग के राज्य में क्या हो रहा है, जोर हो रहा है। बलवान उसे क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो बलवान जो जोर लगाएगा वही परमेश्वर की आराधना कर पाएगा अच्छी तरह से, और किसी के बस की बात नहीं होगी। अगर आप आराधना के लिए जोर नहीं लगाते, आप आराधना नहीं कर पाओगे। तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जोर क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक रोकने वाला है। वो आपकी पत्नी के द्वारा भी रोक सकता है, वो आपके पति के द्वारा भी रोक सकता है, वो आपके बच्चों के अंदर आकर भी रोक सकता है, रोकने की पूरी कोशिश करेगा। मौसम को भी क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। आपकी गाड़ी को भी क्या कर सकता है, पंक्चर कर सकता है। कोई भी काम खराब करके आपको आराधना में रोकेगा, ताकि आपकी आराधना ना हो। या कोई और काम, घर में कोई आ गया, आकर बैठ गया, तब भी रोकने की कोशिश करेगा। जब भी आराधना के समय में कोई आकर बैठ जाए तो समझ लेना कि ये क्या है, ये चाल है, समझ लेना। तो उसी समय क्या करना, मुझे उस समय क्या लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। अगर आपने जोर नहीं लगाया, आप परमेश्वर की आराधना करने से क्या हो जाओगे, रह जाओगे। तो प्रभु के वचन में अगर हम देखें तो मिलाप वाला तंबू में सब याजकों को, याजक लोगों को क्या करना पड़ता था, प्रभु की आराधना सुबह शाम धूप जलाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, सुबह शाम धूप जलाते थे। परमेश्वर की आराधना वो किया करते थे बिना एक दिन भी गवाए। अगर किसी याजक का ड्यूटी है सुबह शाम धूप जलाना है, तो एक दिन उसने नहीं जलाया तो क्या होगा, बोली ना, एक दिन नहीं जलाया, बहाना लगा दिया, पर प्रभु जी आज तो मेरे घर पे कोई आ गया था, या मुझे कोई काम हो गया था, तो क्या होगा, उसको याजक पद से क्या किया जाएगा, गेट आउट फ्रॉम हियर, तू योग्य। प्रभु ने जब काम दिया है, उस काम को हमको क्या करना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मेरी जिम्मेदारी है, उस काम को मैंने क्या करना है, निभाना है। लेकिन हमारे लोगों की आदत कुछ क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर राशन मिलना हो कहीं जाकर, उधर तो चाहे आग भी बरसती है, उधर भी चले जाएंगे, तो भी चले जाएंगे। राशन मिलना हो
चाहे आग भी बरसती हो, गोले गिरते हो आपके, फिर भी उधर खड़े हो जाएंगे लाइन में जाकर। लेकिन आराधना करने में आने के लिए क्या लगता है, थोड़ा मुश्किल है। ये तो मुश्किल है, ये तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दुनिया से कुछ मिलना है आपको, लेकिन परमेश्वर की चीजों को आपको कोई अहमियत नहीं है। देखो, परमेश्वर का वचन क्या है, खरा और सच्चा है। और क्या है, मुंह में मीठा लगता है लेकिन पेट को क्या कर देता है, सच्ची बातें हैं ये परमेश्वर के वचन की। ऐसा करते कि नहीं करते लोग? होता है ना, होता है। राशन लेने के लिए तो सारे काम छोड़ करके इधर चले जाएंगे, राशन की दुकान पर खड़े हो जाएंगे। अगर सरकार फ्री में दे रही हो तो लाइन में चाहे 4 बजे जाना पड़े, उधर चले जाएंगे ना। 4 बजे लाइन लगती थी ना। सिलेंडर लेने के लिए भी क्या लगती थी पुराने जमाने में, अभी तो नहीं लगती, खैर लगती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी लगा हूं लाइन में जाकर। सुबह जल्दी उठ के सिलेंडर अपना खाली लेकर जाओ और लाइन में जाकर खड़े हो जाओ, वो बहुत पुरानी बात है। तो तब क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। लेकिन आराधना में तो चलते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उधर तो कुछ मिलना ही नहीं है ना। बस उधर तो पास्टर जी को खुश करने के लिए जाना, परमेश्वर को थोड़ी ना। उधर क्या मिलेगा हमको? तो इसलिए इधर से मालूम हो जाता है कि आपको परमेश्वर के वचन की कितनी कदर है, परमेश्वर के वचन को कितना आप क्या करते हैं, चाहते हैं। धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उसको पढ़ता है और उसको मानता है, क्योंकि समय क्या है, निकट है। जो अभी परमेश्वर के वचन को सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, मानता नहीं है, वो क्या हो जाएगा, रह जाएगा। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि समय क्या है, निकट है। परमेश्वर की आमद का समय आया है। परमेश्वर चाहता है कि हर जन मेरे वचन को क्या दे, आदर दे। अगर आप परमेश्वर के वचन को आदर दोगे, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में क्या करेगा, काम करेगा, आपकी सोच को बदल देगा, आपके स्वभाव को बदल देगा, आपके अंदर से शैतान का जो प्रभाव है उसको क्या कर देगा, हटा देगा। आप बिल्कुल क्या हो जाओगे, नॉर्मल व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन का क्या करना है, आदर करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर भरने देना। खाली जगह कोई भी रखना, खाली जगह नहीं रखना। हम खाली जगह रखते हैं, उधर कौन आ जाता है, शैतान को तो थोड़ी सी जगह चाहिए। शैतान को कौन सा इतना बड़ा कमरा चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, खाली हुई उधर शैतान क्या कर लेता है, उपस्थित हो जाता है। इसलिए मुझे और आपको इन दिनों में क्या करना है, परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या कर लेना, पूरी तरह से भर लेना है। अगर आपने परमेश्वर के इन दिनों में, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में पूरी तरह से नहीं भरा, वो उधर जा नहीं सकेगा। वचन अंदर है तभी पवित्र आत्मा की आग भी आपके अंदर आएगी। अगर वचन अंदर नहीं है तो पवित्र आत्मा की आग नहीं जलेगी। कई लोग बोलते हैं मुझे भर दे भर दे भर दे। कैसे भर दे? आपके अंदर सामान तो है नहीं जिससे जले आग। आग जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, लकड़ी रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता, मसाला रखना पड़ता है, रखना पड़ता, तभी तो आग जलेगी। अगर लकड़ी नहीं रखा तो आग कैसे जलेगी? ऊपर फेंक देंगे, 1 सेकंड में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जलने के लिए क्या चाहिए? जब वेदी पर क्या रखते थे, लकड़ियां रखते थे ना, ताकि आग क्या होती रहे, जलती रहे, बुझे ना। अगर एकदम तो आग आ जाएगी ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाएगी, 1 सेकंड में बुझ जाएगी। हमारे भी क्या होता है, यही होता है हाल, होता कि नहीं होता? वचन अंदर नहीं है, आग आती है तो क्या हो जाता है, एकदम ही बुझ जाती है। वही मतलब 1 घंटे के बाद वही बोलचाल शुरू हो जाता है, 1 घंटे के बाद वही काम शुरू हो जाते हैं, 1 घंटे के बाद तू मैं शुरू हो जाता है, 1 घंटे के बाद झगड़ा करना शुरू हो जाता है, 1 घंटे के बाद फिल्में देखना शुरू, 1 घंटे के बाद बहुत सारी बातें जो हम करते हैं शुरू, करते कि नहीं करते कुछ। उसका कारण क्या है, अंदर क्या नहीं है, जो सामान होना चाहिए जलने का वो नहीं है। लकड़ी को क्या रखते थे, उस वेदी के ऊपर रखते थे, आग क्या होती थी, लकड़ी को रखते जाते थे, आग जलती रहती थी। इसलिए मुझे और आपको भी क्या करना है, परमेश्वर के वचन को क्या करते रहना है, वेदी पर रखते 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 जाना है, ताकि आग क्या रहे। यह है भेद इसका। जो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देता, बस पवित्र आत्मा को ही चाहता है, उसके अंदर आग जलती नहीं रहती। थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा। अगर आग बंद हो गई तो क्या होगा, शैतान को उधर आने का क्या होता है, मौका मिल जाता। आग जलती रहे का मतलब क्या है, ताकि बलिदान चढ़ता परमेश्वर हमारे जीवन से क्या रहे, प्रसन्न रहे। अगर आग बुझ गई तो इसका मतलब क्या है, वो फिर वेदी परमेश्वर की योग्य रही नहीं, शैतान उधर खेलने का उसको मौका मिल जाता है। मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं। अगर किसी जगह पर वेदी पर लकड़ी भी रख दिया और किसी जानवर के टुकड़े टुकड़े या कोई सामान ऊपर रख दिया, खाने का सामान, कोई मीट या मांस रख दिया उसके ऊपर, तो क्या होगा, आग नहीं होगी तो बोलिए,
क्या होगा भाई? पीछे बैठा है, बताइए। कुछ नहीं हुआ, तभी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी, आप बोलो। हाँ जी, दोबारा रिपीट करता हूं। एक वेदी के ऊपर लकड़ी काटकर, और क्या लकड़ी के ऊपर क्या रख दो? कुछ मीट रख दो, कुछ मांस रख दो, तो उसके ऊपर आग ना लगाओ तो क्या होगा? वही पूछ रहा हूं। वेरी सिंपल। कौवा भी आएगा ना आएगा, कुत्ता भी आएगा, और कौन से जानवर आएंगे? सारे जानवर, हर तरह का जानवर आएगा, और उसके ऊपर क्या करेगा? उस मांस को क्या करेगा? नोच नोच कर खाएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग होना बहुत जरूरी है। प्रभु कहता वेदी पर आग जलती रही, लेकिन वो होगा कैसे? वचन को ज्यादा से ज्यादा अंदर भरकर रखने से ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं की तो शैतान भी बहुत लोगों को ऐसे ही तंग करता है, क्योंकि अंदर वचन नहीं है ही नहीं है वचन। शैतान पकड़ लेता है, सिर को पकड़ लेता है, किसी के दिमाग को पकड़ लेता है, किसी के किसी अंग को पकड़ लेता है। डरना तो किसको चाहिए था? शैतान को। लेकिन हम शैतान से क्या होने जाते हो करते हैं? हम खुद ही डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आग जल नहीं रहा। हर जानवर आग से डरता है, जैसे शेर भी आग से डरता है, सांप भी आग से, कितना भी पुराना सांप हो, आग से क्या करेगा? उसके सामने नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर हमारे अंदर आग जलती है तो शैतान की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सब पवित्र आत्मा की शक्ति से क्या हो जाएं? भर जाएं, और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन को क्या करें? ग्रहण करें, उसको पढ़े और सुने। शैतान आपको दूर रखने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें हमको थोड़ा सा हमें भी जोर लगाना पड़ेगा। ढीले ढाले आपको वचन सुनने नहीं देगा शैतान, समझे ना बात को। और जो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते, फिर शैतान उनको क्या करता है? आकर बड़े आसानी से पकड़ता है, गलत कामों में फंसा देता है, गंदे कामों में, गलत संबंधों में फंसा देता है। इसका मतलब क्या है? शैतान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। ये लपेटा भी कैसे मारता है? सांप लपेटा कैसे मारता है? देखा कभी? एकदम नहीं करेगा, धीरे आएगा, पहले इसका आहट भी पता नहीं चलेगा, आएगा चुपचाप लपेटना शुरू करेगा, धीरे धीरे धीरे। आप बोलोगे हाँ अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना सॉफ्ट है ये ऐसा जानवर नहीं है। लेकिन जब लपेटा मार लेगा, फिर आपके गले को भी लपेटा मार के फिर जब टाइट करेगा ना उसको, फिर आपका सांस ऊपर की ऊपर ही, फिर आप सांस भी नहीं ले पाओगे। सांस है प्रार्थना। सांस क्या है? प्रार्थना। सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, मतलब प्रार्थना करने को भी मन। इसका मतलब क्या है? सांप ने क्या लगा लिया? पहले आपने ध्यान नहीं दिया, आप आग से भरे नहीं, सांप आ गया। जब आ गया तो उसने बड़े प्यार से आपको नींद से सुलाया, और कामों में, मोबाइल में आपको उलझा कर रखा, इधर उधर की बातों में उलझा कर रखा। वो क्या लगा रहा था? लपेटा। आपको भी अच्छा लग रहा था, बोलते कोई अब तो कोई रोकने वाला है नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय आप जाग जाते, शायद बच जाते, लेकिन आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान कहीं और रहा। क्या हो गया? उसने आपके गले को भी क्या लगा लिया? लपेटा लगा लिया। अब तो जान जाएगी ही। होता कि नहीं होता? कईयों के साथ हो भी चुका। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? प्रभु का वचन इसीलिए बोलता है वेदी पर आग जलती रहे। हल्के परमेश्वर का वचन सुनना, उसको हल्की बात ना लें आप। वचन सुनते सुनते क्या हो जाता है? आदमी पवित्र आत्मा से भर जाता है, आग से भर जाता है। वचन सुनते सुनते क्या होता है? शैतान क्या हो जाता है उधर से? देखा कभी आपने? वचन सुनते सुनते शैतान निकल गया। मैंने तो खुद देखा है। वचन सुन रहा था कोई भाई, उसके अंदर से शैतान क्या हो गया? निकल गया, अपने आप ही निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने वचन को जगह दी। अगर आप जगह वचन को नहीं दोगे तो फिर जगह किसकी बन जाएगी? वो ही उधर रहेगा। और मैं आपको बोलता हूं, प्रभु का वचन कहता है दुष्ट आत्मा जब एक बार निकल जाती है दोबारा आएगी ही। चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे कोई पास्टर हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे नए हैं। दुष्ट आत्मा का मतलब ये नहीं कि आप सिर घुमाओगे, वो ये दुष्ट आत्मा। दुष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां जो आपको गलत कामों में भी फंसाती हैं, गलत संबंधों में फंसाती हैं, बुरा देखने, बुरा सोचने और अनाज्ञाकारिता, बहुत सी बुरे बातों में, जुआ, नशा, ऐसी बातों में भी फंसाती है। ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं भी हैं जिनको बुरी आदत है, अगर वो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया, वो दोबारा फिर आएगा ही आएगा। इसलिए मुझे और आपको क्या रहना पड़ता है?
सावधान रहना पड़ता है, वेदी पर आग को जलाकर रखना पड़ता है। किसी भी समय वो क्या आ सकता है, शैतान उधर आ सकता है, हमला कर सकता है। इसलिए मुझे जागते रहना, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले शेर की तरह घूमता है कि किसको फाड़ खाए। ये वचन हम पढ़ लेंगे प्रभु के वचन में से। धन्यवाद। हम अभी अभी अपने विषय की ओर नहीं गए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था ताकि आप इस बात को जान सके। धन्यवाद। निकालेंगे प्रभु के वचन में से पहला पत्रस। धन्यवाद। पहला पत्रस, 1 पीटर चैप्टर 5, उसका 8 अध्याय। सचेत हो जी और जागते रहो जी, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है जी। कि किसको फाड़ खाए। हाँ, क्या प्रभु का वचन क्या कहता है? सचेत रहो और क्या करो? जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। खोज में रहता, ढूंढता रहता है कि किसको पकड़कर क्या कर दे, फाड़ डाले, उसको मुंह में डाले या खा जाए। वो खोजता है। आप शैतान को नहीं खोज रहे, वो आपको खोज रहा। जिस दिन आप उसके लपेटे में आ गए, पंजाबी के अंदर डिक्के आ गया उस दिन आपको क्या करेगा? फाड़ कर खा जाएगा। इसलिए हमने उसके लपेटे में नहीं आना, हमने जागृत रहना है, सावधान रहना है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो शैतान हमको फाड़ डालेगा। परमेश्वर से उसका मेन काम क्या है? प्रार्थना से दूर लेकर जाना। शैतान का मेन काम क्या है? प्रार्थना से, संगति से आपको दूर करना, ताकि आप संगति से दूर हो जाओ और आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। ये होता है शैतान का काम। असली ध्यान रखना, शैतान की चालाकी अगर आप नहीं समझे, आप नष्ट हो जाओगे। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चालाकी संगति से क्या करना? भेड़ को झुंड से अलग करना। भेड़ झुंड से अलग हो गई तो फिर क्या हो गई काम से। फिर तो शैतान को खाने में क्या हो जाता? बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि झुंड निकल गई। इसलिए मुझे और आपको जागृत रहना है। शैतान बात कर रहा है या मेरे मन का विचार है? शैतान किसी भी अपने प्रिय के द्वारा बात कर सकता है। हवा के साथ कैसे बात किया? एक चमकीला सांप बनकर आया। चमकीला सांप था वो, बहुत खूबसूरत। मैंने पिछले दिनों में एक न्यूज़ पे पढ़ा था, वो बोलते वो सांप बोलता है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसकी आवाज निकलता है सांप की। तो मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन उस समय सच में सांप क्या करता था? बोलता था। प्रभु ने बाद में उसका बोलना बंद किया, तो बोलता, बात करने लगा उससे। बात करते करते क्या हो गया? बस उसने उसकी बात ही मान ली। क्या कर दिया? परमेश्वर से उसको क्या कर दिया? आदम और हवा को दूर कर दिया। उसका मेन रीजन ही यही था। और बाद में क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या निकला? परमेश्वर से दूर होने का रिजल्ट क्या निकला? आपस में क्या हो गया? तू मैं शुरू, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया ना। हुआ। बच्चे भी कैसे हुए? बड़े बेटे ने क्या कर दिया? छोटे बेटे को मार दिया। और उसके बाद क्या हुआ? कैन और उसकी संतान हथियार बनाने लगे। अब तो लड़ाई तगड़ी हो गई। अब तो क्या होगा? युद्ध होंगे बड़े बड़े। पहले तो घर में होती थी, अब तो बड़े युद्ध किया करेंगे। तलवारें बनाना शुरू कर दी। वचन में लिखा नहीं लिखा? तो ये कैसे हुआ? परमेश्वर से अलग होने से हुआ। मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर से अगर हम अलग होते हैं, हमारी संतान भी बर्बाद हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? होगी, पक्का होगी, क्योंकि आदम की भी हो गई थी, हमारी भी होगी। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? बड़े ध्यान से चलना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। शैतान की आवाज को जरा ना सुने। उसने भी कान किसकी तरफ लगा लिया? सांप ही है, कुछ शैतान थोड़ी ना है ये। उसने क्या बोला? सांप ही है, शैतान थोड़ी ना है। रोज इससे बात करते हैं, कुछ नहीं होता, फिर क्या हो गया? लेकिन उसको नहीं पता था इसके अंदर कौन बैठा है। हमें भी मालूम होना चाहिए बात करते समय कि अंदर से कौन बोल रहा है। हमेशा हमारा पति या पत्नी या बच्चे नहीं बोलते, कई बार कौन बोल लेता है? शैतान बोल लेता है। आप बोलते प्रभु के लोगों के अंदर कैसे बोल लेगा शैतान? अगर अरे बोलता है भाई। पतरस के अंदर भी क्या हो गया था? आ गया था, लेकिन किसने पहचान लिया? पहचान लिया। प्रभु को भाई शैतान मेरे से क्या हो जाए, उसी समय पहचान लिया। लेकिन हम कहते हैं हाँ ठीक है, सही कह रहा था, सही कह रहे हो आप। हाँ, इधर तो क्या है, सही नहीं है,
हमने वचन नहीं सुनना, आगे से हम वचन सुनेंगे नहीं, हम फलाने काम को चलेंगे, हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे। दोस्त ने बोल दिया, माँ बाप ने बोल दिया, रिश्तेदार ने बोल दिया, हम उसको सुन लेते हैं और उसी की बात को मानकर प्रभु को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसका अंजाम क्या होता है, प्रभु का वचन का इतिहास बताता, बहुत ही भयानक होता है। बाद में क्या हुआ, जब वो हथियार बनाने लगे तो दुनिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो कैसे कैसे काम करने लगे, वचन में लिखा है, पढ़ लें उस वचन को। धन्यवाद। परमेश्वर से दूर होने के कारण क्या क्या हुआ। धन्यवाद। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय, 3 नहीं, सॉरी माफ करना, 3 अध्याय नहीं, उसका 6 अध्याय, उसका पहला वचन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, फिर जब मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे, ये किसकी संतान है, आदम की संतान है। लेकिन ये दोनों किससे दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हुए। जब मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे, बंदे जो वदन लगे तरती उतरे, तो क्या हुआ, और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा हाँ, कि वह सुंदर है जी, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। जिस जिसको चाहा उनसे क्या कर लिया, उन लड़कों ने क्या किया, कैन की संतान ने क्या किया, जिन जिनको, अपने माँ बाप को नहीं पूछा, क्या किया, अपने आप ही जिसको चाहा उसके साथ क्या कर लिया। मतलब पेरेंट्स का बीच में कोई रोल नहीं, तुम हो जाओ साइड पे, मैं खुद ही क्या कर लूंगा, शादी कर लूंगा। लड़के ऐसे करने लगे, लड़कों के विषय में लिखा, हो सकता है लड़कियां भी हो ऐसे। तो इतना पाप की वजह से माहौल खराब होने लगा, जिसको चाहते थे उसके साथ क्या कर लेते थे, विवाह लिखा हुआ, पता नहीं कैसे कैसा विवाह होगा उस समय, मालूम नहीं है, घर में ले जाते होंगे, ऐसे ही ले जाते होंगे, जैसे आजकल भी हो रहा बहुत ज्यादा। तो विवाह कर लेते थे, वचन में लिखा है। तो क्या हुआ आगे, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा जी, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। प्रभु ने फिर उनको सजा क्या दिया, क्या सजा दिया, उनकी उम्र को क्या कर दिया। कितनी खतरनाक बात है, सोच के देखो, आदमी के हिसाब से देखा जाए तो पहले कितनी उम्र थी, 950 साल, 930 साल, 969 वर्ष, कितनी ज्यादा उम्र थी पहले आदमियों की। लेकिन पाप की वजह से परमेश्वर ने क्या कर दिया, क्रोध में आकर क्या कर दिया, उनकी उम्र को क्या कर दिया, कहां से लाकर, है ना, अर्श से किधर ला दिया, फर्श पे ला दिया उनको, इतनी उम्र को घटा दिया एकदम। 120 होगी तुम्हारी उम्र, तुम ज्यादा देर जिंदा रहोगे। वो परमेश्वर के वचन को इतना जानते नहीं थे, उनके पास बाइबल, उनके पास पास्टर भी, पवित्र आत्मा भी उस समय उतरा। 120 साल कर दिया, उम्र को कितना कर दिया, 120 साल कर दिया। लेकिन दाऊद का समय आया तो दाऊद क्या बोलता है, मनुष्य की आयु कितनी होगी, 70 या 80 वर्ष, इतना कर दिया। ठीक है ना, उस समय भी लोग क्या कर रहे थे, पाप कर रहे थे ना, कर रहे थे, करते करते प्रभु ने उम्र को और घटा दिया। लेकिन अभी वो दाऊद कितने हजारों सालों की बात है, लेकिन अभी कितनी हो गई, अभी तो पता ही नहीं चलता, बैठे बैठे हार्ट अटैक कब आ जाए कुछ मालूम नहीं। मुंह के अंदर ही रोटी, मुंह के अंदर इतनी सी रह जाए, जवान बंदा बैठा होगा, जवान, अभी शादी हुआ, अभी थोड़े दिन हुए शादी हुए को, बस मुंह में क्या डाला है, निवाला डाला, थोड़ा सा रोटी डाला, तो क्या होगा, उधर ही आंखें खड़ी की खड़ी रहेगी। क्या कर दिया प्रभु ने, उम्र को और घटा दिया। बच्चे भी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं इन दिनों में, बच्चे भी जा रहे कि नहीं जा रहे। कोरोना आया जब, अभी कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है बोल रहे हैं, मालूम नहीं क्या क्या होगा। पता है आपको क्या क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। हम में से कितने अभी बचेंगे, कितने नहीं। इसलिए परमेश्वर पाप की वजह से क्या कर रहे हैं, उम्र को घटाते जा रहे हैं। वो भी कैसे हुआ, परमेश्वर से दूर रहने के कारण उम्र क्या होती गई, घटती चलेगी परमेश्वर से दूर, और पाप भी बढ़ता गया, परमेश्वर का क्रोध भी उनके ऊपर क्या आता चला गया। तो अभी परमेश्वर ने क्या कर दिया, उम्र को, मेरे हिसाब से, बाइबल में नहीं लिखा हुआ, मेरे हिसाब से 50 या 60 साल से ज्यादा आदमी होता नहीं। उसके बाद तो पहले बीमारियां लग जाती हैं, हॉस्पिटलों में पहले क्या हो जाता है, उसका काम तमाम हो जाता है। वैसे ही बीमार होता है, आधा हॉस्पिटल वाले कर देते हैं। बोलने का मतलब क्या है, इंजेक्शन लगा लगा कर मालूम नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, देखो आदमी
और भी बीमार हो जाता है। दवाइयाँ भी क्या करती हैं, मैं डॉक्टर की गलती नहीं निकालता, दवाइयाँ भी क्या करती हैं, ऐसा रिएक्शन करती हैं बॉडी के ऊपर, एक बीमारी ठीक हुई दूसरी बीमारी क्या हो जाती है, लग जाती है। लगती कि नहीं लगती? मैं डॉक्टर्स को नहीं बोल रहा, डॉक्टर तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं अपनी, लेकिन मेडिसिन ही ऐसी है, ऐसी बनी है कि क्या एक बीमारी ठीक दूसरी शुरू। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या देता है, अगर जिस चीज के ऊपर आशीष परमेश्वर ना दे तो वो चीज आशीषित कैसे हो सकती है? दवाई के ऊपर प्रभु ने अभी तक आशीष दिया नहीं है, तभी क्या हो रहा है, एक ठीक होती है दूसरी शुरू होती कि नहीं होती? दवाई को आशीषित नहीं किया प्रभु ने। कई लोग गोली खाकर कहते प्रभु गोली पे आशीष दे, गोली पे कोई आशीष नहीं है, ताकि मैं क्या हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, पेट में डाके बिल्कुल धन्यवाद प्रभु तेरा, गोली पे आशीष देना ताकि असर करे। ये नहीं भाई, परमेश्वर स्वयं भी क्या देता है, हमको आशीष देता है, हमको चंगा करता है। करता कि नहीं करता? आज परमेश्वर चंगा करता है नहीं करता, या बंद कर दिया? करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करोगे तभी करेगा, अगर विश्वास नहीं करोगे तो चंगा भी नहीं करेगा। चंगा करता है, अगर मेरा विश्वास हो मेरा बाप मुझे चंगा करेगा, निश्चय वो आपको चंगा भी करेगा। दवाई हमको ठीक नहीं करती, मैं आपको बताता हूँ। कई लोग दवाइयों का ढेर खाकर भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। दवाई तकिए के पास पड़ी होती, कहते इसको तो क्या हो गया, अटैक आ गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, गया भाई। तो कोई दवाई हमको ठीक नहीं करती, बल्कि कौन ठीक कर देता है हमको? परमेश्वर ठीक करता है। तो उम्र जैसे 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 पाप बढ़ता गया, ऐसे ऐसे परमेश्वर का क्रोध भी बढ़ता गया। अभी उन लोगों को तो वचन मालूम नहीं था, लेकिन हमको क्या है, वचन मालूम है ना। आप सबको वचन मालूम है, आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसको वचन मालूम नहीं, सबको वचन मालूम है। हम वचन मालूम है, उनको वचन मालूम नहीं था। उनकी उम्र कितनी कम कर दी, 950 से कितनी कर दी, 120। मुझे और आपको वचन मालूम है, हमारी 60 से कितनी होगी? अब बताइए, बोलिए 60 से कितनी होगी? अगर फिर भी हम पाप में लगे रहे, फिर भी अपनी मर्जी से जीवन बिताते रहे, तो 60 से कितनी हो जाएगी फिर? बोलिए, हमको तो वचन मालूम है। मतलब कभी भी घंटी बज सकती, कभी भी। ये मत सोचना मैं जवान हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कभी भी घंटी बज सकती है। इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अभी समय है कि आप प्रभु के चरणों में आकर घुटने टेके, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, मैं अपनी मर्जी से नहीं जीना चाहता, मैं आपकी जितना मेरा समय बाकी है, 20 साल बाकी है, 10 साल बाकी है, तेरी हजूरी में ही बिताना चाहता हूं। जिधर मुझे सीखने को मिले, जिधर मुझे पाप को जिधर मुझे कायल होने को मिले, प्रभु मैं उधर ही वचन सीखना चाहता हूं। मैं बोलता हूं वो वचन नहीं होता जो आपको पाप के विषय में ना बताए, वो कभी वचन नहीं हो सकता। बहुत लोग जाते हैं चर्चेस में, मैं ये नहीं कहता कि सारे चर्च गलत है, लेकिन पाप के विषय में नहीं बताएंगे कभी भी। आपके अंदर ये पाप है, आपके अंदर ये गलती है, ये कभी नहीं बताएंगे। बोलेंगे तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, बड़ी आशीष मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धोखा देते हैं वो लोग आप लोगों को, लेकिन ये नहीं बोलते तेरे अंदर पाप है, इसको क्या कर ले, ठीक कर ले। परमेश्वर के दास लोग, नबी लोग जब जाते थे लोगों के पास, तो उनको क्या बताने के लिए जाते थे? उनके पाप को बताते थे। जब उनके पाप को बताते थे सच्चे नबियों को, नबी, तो लोग क्या करते, उनको पत्थर मारते थे, और कितने प्रभु के दासों को वो मार भी देते थे। लेकिन वो पाप बताते ही थे, क्योंकि उनको किसने बोला है? यहोवा परमेश्वर ने बोला है। पाप बताने का मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने तू पश्चाताप कर ले, तौबा कर ले, इससे पहले मौत का दूत तेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। तुझे क्या करना है? परमेश्वर के चरणों में आकर बैठकर अपना पश्चाताप करना है और बचना है। प्रभु मौका दे रहा है, इसलिए परमेश्वर कई बार सखत वचन देकर अपने दासों को क्या करता है? इस्तेमाल करता, ताकि आप हिल जाओ। मान लो आपके घर में आग लगी हुई है, मान लो मेरे घर में आग लगी हुई है। जब मेरे घर में आग लगी हुई है तो उधर से आप आ जाओ, बोलो पास्टर जी आपके घर में आग लगी हुई है, मैं सो रहा हूं बड़े मजे से, और आप मुझे हिला रहे हो, आग लगी हुई, आपको पता नहीं आग लगी आपके घर में। मैं बोलूं जाओ काम करो, आधी रात को पता नहीं तंग करने के लिए आ गए, पता नहीं किधर से आ गए, तो बोलो नहीं नहीं आप जलकर मर जाओगे, आपका सामान भी जल रहा, देखो मैं आपको धक्का मारूंगा, ऐसे करो, निकलो बाहर यहां से, मुझे तंग मत करो। आप क्या करोगे? अगर तो आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप मुझे, चाहे आपके कपड़े भी फट जाए कोई बात नहीं, मुझे खींच कर क्या निकालोगे? उधर से बाहर निकालो। आपको तो क्या लग रहा है? ये मेरा दुश्मन है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? मुझे तो क्या लग रहा है कि आप मेरे क्या है? दुश्मन है, लेकिन असल में आप मेरे क्या हो? असली दोस्त हो। दुश्मन होने की वजह से डांट रहे थे,
या दोस्त होने की वजह से ऐसे खींच रहे थे? दोस्त ही डांटेगा ना, दुश्मन को डांटने से क्या, मरने दो, मैं तो चाहता ही हूं ये क्या हो जाए, मर जाए। लेकिन हमको क्या लगता है, जो डांटेगा, जो सख्त वचन बताएगा, वो हमको क्या लगता है, अपना दुश्मन लगता है, ये पास्टर मेरा दुश्मन है ना, लगता है ना, लगता है कई बार ये मेरा दुश्मन है, ये क्या क्या नहीं करता, मुझे आशीष वाली बात बताता। भाई झूठ नहीं बोला जाता, प्रभु के चरणों में झूठ हम बोल नहीं सकते। नूह क्या कर रहा था, क्या प्रचार कर रहा था? 120 साल नूह ने क्या किया? 120 साल क्या बनाने में लग गए? कश्ती बनाने में लग गए। मालूम है आपको कौन सी लकड़ी का कश्ती बनी थी? ये नहीं बोलता ये पास में लकड़ी है उसको काट के लेके आना और क्या हो जाएगी, कश्ती, जहाज बन जाएगा। नूह दोपहर की लकड़ी को ढूंढने के लिए जाता था, कितनी मेहनत थी। और नूह ने क्या करना था, अपने परिवार को भी क्या करना था, पालना था ना, परिवार को भी पालना है, प्रचार भी करना है, और भी क्या करना है, और कश्ती भी बनाना है। क्या क्या करूं, मेरा तो क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया। अगर आप भी होते तो आपने बोला नहीं नहीं छोड़ो परे यार, रहने दो, किसी और को काम दे दे प्रभु, मेरे बस की बात। कितना भारी काम है, नूह के कंधों पर कितना भारी बोझ था, ये भी करना क्योंकि परमेश्वर मेरे से हिसाब लेगा ना लेगा। ऐसे हम सबसे परमेश्वर क्या लेगा, जो वचन हमें परमेश्वर दे रहा सबसे हिसाब लिया जाएगा। ऐसे नहीं आपने सुन लिया और ऐसे करके आप चले गए, प्रभु आपसे हिसाब लेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात मैं इधर ही छोड़ता हूं। परमेश्वर हिसाब किससे लेता? अपने वचन के अनुसार। जब आपका शादी हुआ था कैसे हुआ था, कैसे? वचन के अनुसार हुआ था ना, वचन था ना उधर, वचन के अनुसार हमने वायदा क्या किया था, बोलिए ना। परमेश्वर थे उधर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे ना, उपस्थित थे ना, क्या वादा किया था? हर खुशी गमी, रोग, बीमारी, पैसे की तंगी, हर हालत में मैं तेरे साथ रहूंगी। किसके साथ वायदा किया था? परमेश्वर के सामने वायदा किया था, अपने पति के साथ। वचन हाथ में था, हमने वायदा कर लिया था। लेकिन जब हम उससे मुकर गए, बाद में मुकरने लग जाते, नहीं मुझसे अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं मान सकती बात, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? आप पति को नहीं बोल रहे, आप किसको बोल रहे हैं? परमेश्वर को बोल रहे हैं। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, मैं आपको बोल दूं। परमेश्वर के साथ जो वायदे हमने किए थे उसको हर हालत में, पति के कंधों पर भी बोझ है, पत्नी के कंधों पर भी क्या है, मुझे मरते दम तक अब इसको निभाना है। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं होता तो फिर परमेश्वर की उपस्थिति आपसे हट जाएगी। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु के वचन में लिखा, जब शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला, परमेश्वर की आज्ञा ना माननी चाहिए, उसके ऊपर से अभिषेक क्या हो गया, हट गया। एक दुष्ट आत्मा आकर उसको क्या करने लगा, घबराने लगा, दुष्ट आत्मा आ गया उसके अंदर। क्यों? परमेश्वर के सामने जो तूने वायदा किया था, जो बातें तूने परमेश्वर के सामने मानी थी, जिनका इकरार तूने किया था, अब वो किधर? इसलिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो पति और पत्नी को, बच्चों को और सेवक को, जिन जिन के कंधों के ऊपर प्रभु ने बोझ डाला है, वो काम मुझे प्रभु की प्रेजेंस में हर हालत में करना है। फिर चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं अगर हम ऐसा करते हैं। तो मुझे और आपको वचन के अनुसार अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, चाहे मुझे अच्छा लगे चाहे परमेश्वर की इच्छा पूरी करते समय अच्छा लगता है। कई बार हमारी शारीरिकता को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी तो शारीरिकता की इतनी दोस्ती हो गई कि हमें तो क्या लगता है, जो शारीरिकता को अच्छा लगता है वही मुझे अच्छा लगता है। परमेश्वर की बात हमें क्या करती है, चुभती है थोड़ी, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा क्या है, बैर है। चुभती किसकी बात है, जिसके साथ क्या हो, थोड़ा सा बहन शोभा के साथ अगर मेरा बैर है तो थोड़ा सा बोलेगी, हाँ मेरे बारे में बोल रही है, लगेगा ना लगेगा, ये मेरे बारे में बोल रही है, तुम्हारे कान में क्या कह रही थी, ये मेरे बारे में कह रही थी, लगेगा ना, क्योंकि इनके साथ मेरे साथ क्या है, बैर, मुझे पता है। तो अगर आपको परमेश्वर की बातें चुभती है, मेरे भाई और बहनों जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो इधर बैठे हुए हैं, आपका परमेश्वर के साथ क्या है, प्यार नहीं बल्कि क्या है, बैर है। आप परमेश्वर के बैरी हो। अगर परमेश्वर की बातें आपको चुभती हैं तो फिर कौन सी आशीष मांगते हो परमेश्वर से? बैरी को आशीष मिलेगी? बोलिए ना।
इसलिए मुझे क्या करना है, परमेश्वर को बैरी नहीं बल्कि अपना परमेश्वर समझकर, अपना बड़ा भाई समझकर, मेरे बारे में अच्छा ही सोचता है करके, वो मेरे लिए भला ही करेगा करके चुपचाप उसकी बात को क्या कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। यीशु मसीह ने यह करके दिखाया है। सूली के ऊपर जो प्याला यीशु मसीह पीने वाले थे, वो क्या मीठा था? क्या था? मीठा था। कितना कड़वा प्याला था, और उसको पीना किसी के बस की बात नहीं। यीशु मसीह इसको पिए हैं, बेशक चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको पिया। क्या बोला? हे पिता, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी आसमान पर क्या हो, पूरी हो। मुझे और आपको भी परमेश्वर ने वचन इसीलिए दिया है ताकि उस वचन को सुनकर हम परमेश्वर की मर्जी को ही क्या करें, पूरा करें। इन दिनों में स्वर्ग में वही लोग जाने वाले हैं जो परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किए, जो कंधों पर बोझ आपके डाला था वो आपने उसको सही तरीके से नहीं निभाया, पति ने सही तरीके से नहीं निभाया, पत्नी ने सही तरीके से नहीं निभाया, जिसकी गलती होगी उसी को परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, वही दंड पाएगा परमेश्वर से। इसलिए पति पत्नी को परमेश्वर क्या देखता है? कलीसिया और यीशु मसीह के रूप में देखता है, उदाहरण देता है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर के वचन में देखा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से क्या करो, प्रेम करो, और हे पत्नियों तुम भी क्या करो, तुम्हारा भी कोई फर्ज है, तुम भी क्या करो, उनके अधीन रहो, उनकी आज्ञा को क्या करो, मानो। अगर नहीं मानते तो स्वर्ग जाएंगे? किसी भी पास्टर के पास चले जाओ, प्रार्थना करवा लो, स्वर्ग जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस बात को आप पूरा नहीं करते, पति पत्नी के बीच में आपका संबंध परस्पर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी यीशु से संपर्क हो पाएगा आपका। पति और पत्नी का ध्यान से सुना, पति और पत्नी का संबंध आपस में सही नहीं है तो मैं आपको बोलता हूं, आपका यीशु के साथ भी संबंध सही हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी आपको गलत बोलती वो भी बात उसकी मानो, नहीं, जो गलत है वो गलत है, वो नहीं मानना, वचन के अनुसार हमने खड़े रहना। लेकिन अगर सत्य की बात आती है, जिम्मेदारी की बात आती है, हमें हमेशा खड़े रहना है इस बात में। यीशु मसीह ने भी कलीसिया के लिए क्या दे दिया, अपनी जान भी कुर्बान कर दी। प्रभु यीशु मसीह पति को भी यही कहता है, अपनी पत्नी के लिए क्या रहना, हमेशा तैयार रहना है। और पत्नी को भी क्या करना पड़ेगा, कलीसिया की तरह। जब बहनों की शादी होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब बहनों की शादी होती है, जो पति को अच्छा लगता है वही करती है, जो उनको अच्छा लगता है वही करती है। बोलिए, जिस दिन उनकी मंगनी हो जाती है उस दिन से क्या करती है, वो अपने पति के पास जाने का क्या करती है, तैयारी शुरू करती है ना, करती। और पति के साथ जब बात भी होती है तो जो पति को अच्छा लगता है वही क्या करती है, करना शुरू कर देती है। उसका कितना भी शौक हो, चाहे उसको कुछ ऐसा खाने का शौक हो, चाहे उसको कुछ पहनने का शौक हो, कुछ भी ऐसा हो, तो क्या होगा, पत्नी उन सब बातों को छोड़कर जो पति को अच्छा लगता है वही करती कि नहीं करती, करती ना। ऐसे कलीसिया भी क्या करती है, अपनी सारी बातों को छोड़कर जो उसको अच्छी लगती है वो नहीं करती, जो यीशु को अच्छा लगता है वही करती है। तो मुझे और आपको भी प्रभु ने इसलिए धरती पर भेजा है, शैतान की बात ना सुनकर परमेश्वर की बात को सुने, जो उसको अच्छा लगता है वही हम करें, तभी उसके साथ क्या कर सकते हैं। जब उसके साथ रहने लग जाती है तब बदल जाती है, तब भी तो ऐसे ही करती है, जो उसको अच्छा लगता है वही अपनी तरह से कपड़े पहनती है जो उसको अच्छे लगते हैं। देखो अभी तो हम अपनी तरह के कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन जब स्वर्ग में जाएंगे तो कौन कपड़े देगा हमको, हाँ, कौन देगा कपड़े, प्रभु यीशु मसीह देगा ना कपड़े। कैसे, हम बोलेंगे मुझे तो काला रंग अच्छा लगता है, उधर काला रंग चलेगा, उधर नहीं चलेगा काला रंग। बोले मुझे तो लहंगा अच्छा लगता है, उधर लहंगा नहीं चलेगा। कोई बोले मुझे साड़ी अच्छी लगती है, तेरी साड़ी नहीं चलेगी, जो प्रभु ने दे दिया वही तुझे पहनना। तो अब मानने में क्या दिक्कत है, अब पति की मानने में क्या दिक्कत है। जब अभी नहीं मान रहे, उधर जाकर भी आप क्या करोगे, उधर भी जाकर आप शोर मचाओगे। इसलिए हमको क्या करना है, जो पति को अच्छा लगता है वही करना है, ठीक है ना, वचन के अनुसार है तो। पत्नी को अच्छा जो लगता है वचन के अनुसार है तो मानना है, नहीं तो नहीं। इसीलिए परमेश्वर को जो अच्छा लगता है कलीसिया को भी वही करना है। प्रभु यही चाहता, उसका ही संबंध आपस में सही रह
सकता है। और पति और पत्नी का संबंध आपस में सही नहीं रहा, वचन के अनुसार चलने वालों की बात करता हूं, अन्य जातियों की नहीं, जो उनका संबंध सही नहीं रहता, तुरही की आवाज उनको सुनाई, महाक्लेश काल में उनको सड़ना पड़ेगा इधर धरती पर भी, जब यीशु मसीह कलीसिया को ले जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, परमेश्वर ने जो काम हमको करने के लिए कंधों पे जो बोझ दिया है, सबसे पहले तो पति पत्नी का, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पति और पत्नी को आपस में परस्पर संबंध सही बनाकर रखना है। एक दूसरे की बात को क्या करना, मानना, जो बात वचन के अनुसार है वही करना है। दूसरा क्या करना है, एक विश्वासी को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन अपने अंदर भरना है, तभी क्या होगी, आपकी विधि पर आग जलती रहेगी। अगर आपने परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहा, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, शैतान बीच में आएगा, क्या करेगा, आपको और आपकी फैमिली को क्या करेगा, परमेश्वर से दूर ले जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे कैन के बच्चे क्या बन गए थे, हथियार बनाने वाले बन गए, और उसके बाद कैसे उन्होंने अपनी मर्जी के साथ शादियां कर ली और पूरी धरती को करप्ट कर दिया, गंदा कर दिया। ऐसे ही हमारे साथ भी हो सकता है। कृपया करके इन बातों को समझे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, धन्यवाद, स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हम अपने आप को भी परमेश्वर के चरणों में रखें। प्रभु चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा, तो मैं आपके नाम को ऊंचा करूंगा, मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं करूंगा। प्रभु जैसे आदम और हवा के साथ हुआ, उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, कितनी सजाएं उनको झेलनी पड़ी। प्रभु जी मैं ऐसे चलना नहीं चाहता, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही चलना चाहता हूं प्रभु जी, ताकि मेरी पीढ़ियां बर्बाद ना हो, बल्कि तेरे कामों को करने वाली बन जाएं, तेरी सेवा को करने वाली बन जाएं, तेरे कामों में सरगर्म हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम को पृथ्वी के छोर तक लेके जाने वाली बन जाएं। हालेलुया, ऐसा हमने करना है। अगर हम सही चलेंगे, हमारे बच्चे भी प्रभु के पीछे चलेंगे और परमेश्वर के सामने आशीषित रहेंगे। परमेश्वर उनको भी इस्तेमाल करेगा। मुझे और आपको देखना है। हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो। परमेश्वर के सामने हमने अपने आप को बलिदान के रूप में दे देना है, ताकि शैतान हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे कलीसिया के अंदर खेल ना सके। हालेलुया, धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए पिता, जो आपने दिए, जो प्रभु आप सिखाना चाहते थे आपने दिया है पिता। प्रभु जी ये वचन तेरे बच्चों के हृदय में हमेशा बने रहें। प्रभु जी तेरी सजाओं से, तेरे क्रोध से हम बच जाएं, आने वाले क्रोध से बच जाएं पिता, जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब पिता हम सबको तैयार कर, सुनने वाले ऑनलाइन जो बैठे हैं हमारे बहन भाई, ये इधर हमारे सामने प्रभु बैठकर सीख रहे, सबको आशीष देना। अंधकार की सारी शक्तियां यीशु मसीह के नाम में दूर रहें, सबको तेरे लहू में ढांप के सुरक्षित करते हैं प्रभु जी। जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, और पिता प्रभु जी जो अस्वस्थ है पिता प्रभु जी और किसी वजह से, प्रभु उनको संपूर्ण चंगाई दें। जो पिता परमेश्वर आत्मा में कमजोर है वो बलवंत हो जाए पिता प्रभु जी। जो पीछे हटे हुए हैं पिता वो वापिस आ जाए पिता प्रभु जी। गिरे हुओं को प्रभु आप उठाए पिता परमेश्वर। इन दिनों में खुदावंद आप काम करें, हमारी बुद्धि को खोल दें, जबकि पिता प्रभु जी बहुत प्रभु संकट आने वाला है पिता। नूह जब प्रचार कर रहा था पिता, लोगों ने ध्यान नहीं दिया प्रभु, लेकिन नूह के परिवार ने ही ध्यान दिया, वो घराना बच गया। अभी भी बहुत सारे लोग पिता बचाए जाएं प्रभु, उद्धार पाए, क्योंकि यह संसार प्रभु जी अभी पानी से नहीं आग से नष्ट होने वाला है पिता प्रभु। नष्ट होने से लोगों को बचा लें, इसीलिए आपने अपना वचन भेजा है। आशीष दे सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं ऑनलाइन वो प्रार्थना करा सकते हैं।